परिसरामध्ये एका इस्माला जमिनीच्या वादातून मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे। या प्रकरणी गोंदिया पोलीस गुन्हा दाखल करायला टाळाटाळ करत तुझ्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होणार असल्याचा गंभीर आरोप जखमी व्यक्तीने केला आहे। तरी या संदर्भात गोंदिया पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक किशोर पर्वते यांना विचारणा केली असता दोन्हीकडून कुठल्याही प्रकारची तक्रार पोलीस स्टेशनला झालेली नाही। त्यामुळे गुन्हा दाखल झालेला नाही, तक्रार असल्यास आम्ही गुन्हा दाखल करू अशी प्रतिक्रिया पोलीस निरीक्षक पर्वते यांनी दिली आहे। तर मारहाण करणाऱ्या आरोपींवर कडक कारवाई झाली नाही तर संपूर्ण व्यापारी वर्गाच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा पत्रकार परिषद घेऊन जखमीच्या वतीने देण्यात आला आहे। हम व्यापारी समाज की 2 दिन पहले मैं पुलिस थाने में भी गया था। सुमित शिवलानी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था। कुछ इनके ज़मीन का विषय था, इनकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया था और उसके विषय में इनसे मारपीट भी की गई थी। ये अपनी ही ज़मीन का डीएलआर करवाने गए थे। अपनी ज़मीन का डीएलआर करवाने के बाद खुद की ज़मीन का डीएलआर करवाने के कारण भी उनके ऊपर हमला किया गया है। और उस दिन मैं पुलिस थाने भी गया था। उन्होंने मेरे सामने भी रिपोर्ट लिखे थे, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किए थे। यानी उन्होंने इनकी कंप्लेंट लेने की कोशिश किए थे, कुछ कागज़ पे लिखे थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किए। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आज व्यापारी समाज या यहाँ के सर्विस क्लास एक मराठी मानुस अगर ये कुछ पैसे वैसे बचा के अगर ये छोटा मोटा प्लाट लेता है और उसकी रजिस्ट्री होती है 4-6 महीने पे किसी भू माफिया का वहाँ पर कब्जा हो जाता है। गोंदिया में भू माफियाओं का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। गोंदिया में भू माफियाओं का आतंक चल रहा है। कोई बेचारा छोटा मोटा गरीब आदमी अगर ये प्लाट लेता है तो ज़मीन पे 2 महीने पहले कब्जा किया था। मैंने उसके डॉक्यूमेंट पूरे सीधे किए और मैं डीलर के लिए देने वाला था। इससे ये बात की जानकारी मिली होंगी। मुझे रोक के उसने कहा अगर तूने अपना डीलर दिया तो तेरे को जान से मार देंगे। मैंने कहा मैं अपनी ज़मीन का डीलर दे रहा हूँ, आपकी ज़मीन का नहीं। अगर आपकी ज़मीन है तो आप गवर्नमेंट को अपना डीलर दीजिए और अपनी ज़मीन सीधी कराइए। उसने कहा ये ज़मीन पे 2 महीनों से मैं बैठा हूँ, ये ज़मीन अब मेरी है, इसलिए तू डीलर मत देना, नहीं तो तेरे को और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। मैंने कहा मैं अपना डीलर दूंगा। इतना कहने पे उसके साथ के 3-4 व्यक्तियों ने और निक्कू ने मुझसे मारपीट की और मारपीट करते करते निक्कू नायक ने बोला औजार निकाल, इसको मार। दीप करके एक लड़का था, उसने बोला यहाँ मत मार, थोड़ा साइड ले जा, यहाँ पे कैमरे लगे हुए, साइड में ले जाके उन्होंने मेरे को यहाँ औजार मारे, चाकू, गुप्ती और कुछ अन्य हथियार थे उनके पास। और मेरे गले की 18 ग्राम की सोने की चेन, 12,000 नगद लेके उन्होंने मुझसे कहा अब अगर तू पुलिस थाने गया तो तेरे को जान से मार देंगे। मैं इसके पहले पुलिस वालों को मार चुका हूँ और 3 महीने में वापस आया हूँ। तुम भी रिपोर्ट कराएंगा, मैं वापस आ जाऊँगा, तेरे को और तेरे परिवार को जान से मार दूँगा। इस तरह की मुझे उसने घटना हुई। घटना होने के बाद मैं वहाँ से गया पुलिस थाने से मुझे लेके गया केटीएस में। रात को मुझे 1:30 बजे मेरे से बयान लिया गया। बयान लेने के बाद मुझसे ब्लड सैंपल लिया गया मेरा, जो ब्लड टेस्ट होने जाता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर गवर्नर साहब आते हैं मेरे से बयान लेने। तुम्हारा जो कल का बयान है वो हम अनफिट था, डॉक्टर ने दिए, इसलिए तुमसे फिर से बयान ले रहे हैं। मैंने उनसे कहा ठीक है आप मुझसे बयान लीजिए और मुझे मराठी नहीं समझती, आप हिंदी में बयान लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम मराठी में बयान लिखेंगे, तुम हिंदी में बोलिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना बयान दिया। बयान देने के बाद उन्होंने मुझसे साइन करने को कहा। मैंने उनका फ़ोटोकॉपी लिया और मैंने अपने वकील साहब को भेजा। उन्होंने वकील साहब ने पढ़ के मुझे बताया इसमें जो जो तूने बोला है उसमें कुछ पॉइंट मिस है। मैंने उनसे कहा सुमित शिवलानी हा 12 तारखेला एक दवाखान्यात भरती झाला होता, त्याबद्दल आम्हाला मेमो आला होता, त्याबद्दल आम्ही चौकशी केली। तर याचा आणि परत एका व्यक्तीचा सेंटर बार अँड रेस्टॉरंट आहे मनोहर चौकात, त्या बारच्या पायरीवरती भांडण झालं आणि त्यांची धक्काबुक्की झाली त्या ठिकाणी। आणि त्या याच्यावरून मग तो पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यायला आला। तर त्याला आपण मेडिकलला पाठवलं। मेडिकलमध्ये जेव्हा भरती केला त्याचं आपण स्टेटमेंटसाठी डॉक्टरला पत्र दिलं। डॉक्टरनी अनफिट फॉर स्टेटमेंट दिलं आणि सदरचा पेशंट हा दारू पिऊन असल्याचा अहवाल दिला आणि त्याच्यामुळे मग त्याचं आम्हाला बयान घेता नाही आलं अनफिट असल्यामुळे। आमची टीम परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत स्टेटमेंट घ्यायला गेली। तर सदर जखमीने सांगितलं की मी स्टेटमेंट देणार नाही, मी माझ्या वकिलांकडून लिहून तुम्हाला स्टेटमेंट आपली जी काय तक्रार ती देतो। त्यानंतर तो दुपारी पोलीस स्टेशनला आला। आम्ही म्हटलं तुझी काय तक्रार आहे, तुम्हाला लेखी द्यायची आहे की तोंडी द्यायची आहे? तर नाही म्हणे मी माझ्या वकिलांच्या मार्फतीनं लिहून घेऊन येतो
आणि तो नंतर तक्रार आणायला गेला वकिलाकडून. त्यानंतर मी त्याला परत संध्याकाळपर्यंत 3-4दा फोन केले. त्याबाबत आम्ही तसं नोंदी पण घेतलेल्या आहेत, पण तो अद्यापपर्यंत तक्रार द्यायला आला नाही. सदरचा व्यक्ती त्याचप्रमाणे ज्याच्यासोबत त्याचं भांडण झालं होतं तो पण व्यक्ती पोलीस स्टेशनला, त्यांनी पण म्हटलं की मी पण माझी लेखी तक्रार वकिलाकडून लिहून. सुनील कावळे, द स्टिंग ऑपरेशन न्यूज, गोंदिया. द स्टिंग ऑपरेशन न्यूज, सत्याचे दुसरे नाव, अन्यायावर लेखणीचा घाव.